बिग बॉस सीजन 18 और आज का एपिसोड और कैसे बिग बॉस जो कि खेल गया भाई, कि बिग बॉस खेल गया आज के एपिसोड में। और आज के बाद से जितने भी एपिसोड्स आएंगे उन सब में खेलता जाएगा और इस शो की टीआरपी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से बिग बॉस ने इस घर में जो एक बड़ा खेल रच दिया, जो एक लड़ाई रच दी, कैसे 1 वर्सेस ऑल हो गया। यहाँ पर आपको बताते हैं पूरी बात क्या है कि अविनाश को क्यों बिग बॉस ने अपने अंडे में ले लिया। भाई ये बात सही है, अंडे में ही लिया है। कैसे बिग बॉस ने जेल में डाल दिया, लेकिन जेल के साथ एक कहते हैं ना कि एक कुकी भी दे दी कि घर का राशन अविनाश को। अब अविनाश को लग रहा है कि भाई मेरे पास सारी पावर आ गई, लेकिन भाई बड़े बड़े लोग बैठे हैं भाई घर में जो कि अपना 100 तरह का दिमाग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे क्या क्या पूरा मामला है, बिग बॉस ने कैसे बड़ा खेल जो है खेल दिया। इससे पहले अगर आप सबने देखे होंगे कई ऐसे एपिसोड्स, आपको लग रहा होगा कि यार क्या हो रहा है इनके पास। अब विवेन के पास चाहत से ऊपर कोई मुद्दा नहीं है, बाकी लोगों के पास खाने को लेकर उसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई किसी के पास कुछ, किसी की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि आज के एपिसोड में देखने के बाद ऐसा लगा कि बिग बॉस कम नहीं तो भाई घरवाले भी कम नहीं हैं, एक से एक बढ़कर अपना दिमाग जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे कंटेस्टेंट को अरफीन खान ने डम्ब बना दिया, कैसे अरफीन खान ने अपने माइंड के, उनके माइंड के साथ खेला, और कैसे अब ये लोग लड़ेंगे एक दूसरे से खाने को लेकर। तो सारा मुद्दा जो है भाई वो राशन को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन राशन को ही एक बड़ा मुद्दा बना के इस घर में जो दुश्मनी क्रिएट होंगी, जो लड़ाइयाँ शुरू होंगी, वो कैसे कैसे होंगी। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि कल जो लड़ाई हुई थी अविनाश की, पहले चुम डैरेंग के साथ, उसके बाद फिर जो लड़ाई के बीच में ही फिर इसमें जो है ना अरफीन खान है वो भी आए थे। तुम बहुत छोटा आदमी, बहुत नीच आदमी, तुम बहुत ऐसा आदमी है। उसके बाद भाई फिर जहाँ पर करणवीर मेहरा ने ये कहा कि भाई कुछ नहीं बोलेगा, ये कुछ नहीं कहेगा। करणवीर मेहरा ने हालांकि उस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को बोला नहीं था, लेकिन अविनाश को वो बात लग गई कि ऐसे कैसे मेरे को बोल रहा है। क्योंकि जब चुम डैरेंग ने 2-3 बार साला 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 फिर बोलती रही, वो चीज़ जो कि नेशनल टेलीविजन पर आई, और अविनाश को आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़्यादा चुभ गई कि कैसे मुझे साला बोल दिया। एक ईगो वाली जो बात है भाई वो चीज़ आ गई। एंड डेफिनेटली मे बी एज ए ह्यूमन नेचर मे बी ही इज राइट, क्योंकि जो लड़की 8-10 दिन से वो कुछ नहीं बोल रही थी, एक झटके से उस लड़की ने जब अपना मुंह खोला तो उसने क्या खोला, साला। मतलब उससे जो लड़ाई जब शुरू हुई तो उसने साला 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 जो है ये बोलना शुरू कर दिया, तो कैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं अविनाश को मे बी वो चीज़ ज़्यादा जो है लग गई कि कैसे यार ये अब तक तो कुछ बोलती रही थी, लेकिन अब इसको एक झटके से क्या हो गया, जब सब मेरे अगेंस्ट में हैं तो ये भी मेरे अगेंस्ट में जो है हो रही हो, और ऊपर से मेरे से बहसबाजी कर रही है, मेरे को साला भी करके बात कर रही है। मैंने तो उसे गाली तो दी नहीं, लेकिन यहाँ पर अविनाश का जो मुद्दा है वो ठीक था, लेकिन जो उसका गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा एंग्री जो है भाई उस टाइम पे हो गया था। तो सबको लग रहा था कि भाई हाथ वाथ ना उठा दे। अब इस चीज़ को लेकर क्या बड़ी चीज़ें हैं कि अविनाश अगर हाथ नहीं उठाता, अविनाश ने खुद बोला मैं जा रहा था खाली डिफेंस में या फिर उस चीज़ में, मेरा एक ऑपरेशन, एक तरह से कहते हैं ना ऑपरेसिव एक जो रिएक्शन था वो सब चीज़ें थी, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे कि आपने ऐसा बोल दे कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। एक लड़की अगर कुछ ऐसा बोलती है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ, तो वो लड़के के ऊपर एक बड़ी चीज़ होगी कि यार अगर लड़का वैसा ही होगा कि जो जिसकी नज़र उल्टी नज़र होगी, जिसकी गंदी नज़र होगी, तो लड़कियाँ डेफिनेटली बोलेगी भाई ये लड़का सेफ़ नहीं, मैं इसके साथ सेफ़ नहीं हूँ, मैं इसके साथ बात नहीं करूँगी, मैं इसके साथ बैठूँगी नहीं। लेकिन हालांकि ये इस घर में है, लेकिन वो चीज़ नहीं थी, वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी। एक तरह से पिछले सीज़न में अगर हम बात करें तो OTT 3 में जैसे कि विशाल थे, विशाल पांडे, तो विशाल पांडे ने कुछ कहा तो उस पर थप्पड़ भी जो है पड़ा। तो कहीं ना कहीं विशाल पांडे की वो चीज़ सामने आई कि हाँ विशाल पांडे ने वो सब बातें जो है कुछ बोली थी, फिर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आए। अब वो सब चीज़ें उस चीज़ को जो है उस चीज़ की तरफ जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला कि भाभी अच्छी लगती है, भाभी अच्छी लगती है। लेकिन अब यहाँ पर विशाल मिश्रा के साथ, माफ़ कीजिए, यहाँ पर अविनाश मिश्रा के साथ एक अलग चीज़ हुई है। यहाँ पे अविनाश मिश्रा के लिए जो सेफ वाली बात थी वो ये थी कि भाई वो पटक ना दे, भाई वो थप्पड़ ना मार दे, या वो गुस्से में मेरे मुक्का ना मार दे, वो वाली सेफ बात थी। लेकिन इस सेफ बात को अलग वे में ले गए। अब उस चीज़ को, उस मुद्दे को कई बार उठाया, सेफ है, जैसे कि रजत दलाल ने बोला कि भाई वो लड़की कह रही है वो सेफ नहीं है इसके साथ, नहीं उसने बोल दिया भाई वो सेफ नहीं है, घर से बाहर निकालो,
कोई दिक्कत नहीं है, घर में राशन आना जो है आना चाहिए। और बाकी कंटेस्टेंट ने भी भाई सबने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है जाओ। तो यहाँ पर बिग बॉस ने बोला वाह वेरी गुड अविनाश तुम जा सकते हो। लेकिन एक जो ईशा एंड एलिस इन्होंने जो रोकने की कोशिश की और ये तक भी कहा कि हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। 10 दिन में ऐसी कौन सी दोस्ती होगी जो कि एलिस जो कि भाई सिसका रही थी उस टाइम पे इस तरीके से काफी ज्यादा जो है एलिस का देखने को मिला कि यार ये बंदी को क्या हो गया। मेडिकल रूम में जो है बिग बॉस ने बोला कि आप मेडिकल रूम में आ जाइए। किस तरीके से एक बड़ा शॉक लग गया कि अविनाश जा रहा है। 10 दिन में इतनी पक्की दोस्ती कैसे होगी। 10 दिन भी कहा, ये कुछ ही दिनों से जो है साथ बैठना आई थिंक शुरू करे, 3 से 4 दिन की बात है मुझे लगता है। इससे ज़्यादा तो जो है इनका जो बॉन्ड है इतनी जल्दी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। ईशा सिंह जिस तरीके से ईशा सिंह ने इस गेम को खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईशा सिंह जो है बहुत ही डबल तरीके से गेम को खेल रही है। वो उनके साथ भी है और अविनाश के साथ भी है। अविनाश के लिए आंसू भी जो है मतलब बहाए हैं, लेकिन दूसरों की बातों को भी सुन रही है कि हाँ अविनाश ने क्या कहा या फिर आपने क्या कहा, आपने ये किया। या फिर जो लोग जैसे कि सारा अरफीन खान जो कि अविनाश के उस चीज़ को लेकर कि इसने हमारे माइंड रीडर वाली बात पे, हमारे प्रोफेशन पे इस बंदे ने ऐसी बात बोली है, वहाँ पर वो उनको भी संभाल रही है भाई। तो कहीं ना कहीं ईशा सिंह एक तरह से डबल ढोलकी टाइप की बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो इनकी दोस्ती है ना, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये दोस्ती है या फिर कब ये लव ट्रायंगल में बदल सकता है भाई नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्योंकि बिग बॉस के घर में जो है ऐसे जो कपल्स बनने शुरू हो जाते हैं, अब रियलिटी क्या है इनके लाइफ में, इनके रियल पार्टनर्स हैं या नहीं है क्या है। लेकिन अगर बिग बॉस के घर में देखा जाए तो एक अट्रैक्शन जो है इनका बढ़ता जा रहा है, और वो अट्रैक्शन कब जाके प्यार में भी बदल जाएगा ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा होगा। कि भाई बिग बॉस के घर में पहली बार अगर कुछ ऐसा होगा कि हाँ भाई लव ट्रायंगल, जैसे कि एक उसमें जिसमें सुंबल तौकीर थी और उसमें टीना थी, एक और जो थे, तो वो टीना के पीछे था। लेकिन शो में इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि सुंबल बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है। वो जो कंटेस्टेंट थे उनका नाम क्या है यार, अभी आई थिंक खतरों के खिलाड़ी में भी आए थे, खैर आप सबको पता ही होगा। तो ऐसा लग रहा तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कहीं यहाँ पर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर है ना अविनाश को दो अगर दोस्त उसने रखी है, यानी कि लड़कियाँ उसकी अगर दोस्त हैं, तो उसे या तो दोनों को इक्वल ट्रीट करना होगा कि अगर वो दोस्ती ही मानता है तो उसके लिए दोस्ती ही है तो। लेकिन उसने बोला कि भाई मैं भी सिंगल हूँ, जब बोला था वो बहन वाली बात पे। लेकिन अगर एक की तरफ जो है बात बढ़ी और एक की केयर करना शुरू करा या फिर दूसरे की नहीं की, तो वहीं पर जो है इनकी दोस्ती में ऐसी दरार आएगी और वो दरार इनकी दोस्ती को तोड़ देगी। तो वो जो दोस्ती है मुझे ऐसा लगता नहीं है वो सच में दोस्ती है, क्या है क्या नहीं है। खैर अब आगे बात करते हैं कि भाई बिग बॉस ने क्या चाल चल दी। बिग बॉस ने अविनाश को अपना इक्का बना लिया, भाई हुक्म का इक्का है। कैसे अभी जो है ये बंदा मेरे शो में टीआरपी लेकर आएगा, कैसे एपिसोड्स और ज़्यादा एक्साइटेड होते जाएंगे, कैसे एक राशन, एक खाना जिसकी वजह से अब इस घर में हर कोई एक दूसरे का जो दुश्मन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बात फैक्ट है, ये चीज़ आप सबको भी दिखेगी कि यस दुश्मन जो है बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अब लड़ाइयाँ जो हैं, क्योंकि अब जो इसका प्रोमो जब सामने आया था अभी हाल ही का, जिसमें शिल्पा शिरोडकर जो कि कह रही थी कि जो लोग वेज खाएंगे वो वेज बनेगा, जो नॉन वेज खाएंगे उनके लिए नॉन वेज बनेगा, क्योंकि बेसिक राशन जो है अविनाश ने प्रोवाइड कराया रात के लिए। बट ये कहा कि नहीं भाई सबके लिए वेज ही बनेगा, मैं जो बेसिक राशन है वो वेज ही होता है, प्रीमियम राशन आपको मिलेगा नहीं। जिसके चलते अब वो भी भाई रो रही है कि भाई हमें भी नॉनवेज चाहिए, हमें भी खाना है भाई। तो इन सब चीज़ों को लेकर तो अविनाश को बिग बॉस ने कहा कि आप अविनाश को डाल दिया भाई जेल में, और क्या दिया, जेल के साथ तुम्हें एक कुकी भी दे रहा हूँ मैं, तुम जेल में तो रहोगे लेकिन एक कुकी भी है तुम्हारे लिए, वो है ये राशन। अब इस राशन को तुम कैसे बांटोगे ये तुम्हारे ऊपर है। और बिग बॉस को ये बात सही तरीके से पता थी कि अविनाश वर्सेस एक तरह से ऑल हो गया एलिस और ईशा को छोड़कर। तो अब अविनाश क्या खाना देगा, अविनाश क्या राशन देगा, क्योंकि राशन सब हर कोई भूखा मर रहा है इस घर में, हर किसी को भाई भूख लगी है, तो भूख के लिए उसको राशन देगा। तो अब अगर वो नहीं देगा तो फिर घर वाले कैसे उस चीज़ को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस तो बिग बॉस, घर वाले जो है भाई सुपर माइंडेड अलग तरीके से भाई एकदम गेम को जो है खेल रहे। स्पेशली रजत दलाल ने तो उसने बोल दिया, वो राशन नहीं देगा ना, खाना नहीं देगा तो मैं उसके ऐसे मुंह में से निकाल के दे दूंगा। ये जो भी समझ रहे ना, जो भी परिणाम है वो उसको भुगतना पड़ेगा। अगर वो अपनी जो दुश्मनी निकाल रहा है ना हमसे खाने को लेकर, तो वो मैं यहाँ पर होने नहीं दूंगा। मैं सोऊंगा, फिर घर में वो नहीं, फिर घर में किचन चलेगी नहीं, और ये सब चीज़
जो भी जैसे मतलब चीज़ें हैं। तो जहाँ पर अरविंद खान ने ये बोल दिया कि आप हमें राशन नहीं देंगे, उसने बोला नहीं मैं आपको राशन नहीं दूंगा, आप सही कह रहे हैं, कन्फर्म्ड है, हम नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्यूटीज चेंज कर रहा हूँ किचन की। तो किचन की जो ड्यूटीज है वो इस तरीके से चेंज हो रही है कि अब खाना नहीं बनेगा किचन में। बट ही इज द टाइम ऑफ गॉड, ही इज नॉट द कैप्टन। अरे कैप्टन भी होता तब भी किचन की ड्यूटीज में कोई वो नहीं हो, लेकिन खाना तो फिर भी बनता ना भाई। कितने डम्ब कंटेस्टेंट है भाई, ये इतने ज्यादा डम्ब कोई कैसे हो सकता है। अरफीन खान उनके माइंड के साथ खेल रहा है बहन। अरफीन खान जो कि अपने जो उनका प्रोफेशन है ना, उस प्रोफेशन को दिखा रहे हैं कि यस दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज द लॉर्ड अरफीन। एक ऐसा हो जाएगा क्योंकि जो बंदे भाई वो कह रहे हैं नहीं भाई नहीं बनेगा, लड़ रहे हैं। जैसे कि कल के एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो चाहत पांडे जो कि अपने लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, इसमें चुम डायरिंग आ जाती है, रजत दलाल जो है भाई वो आ जाते हैं और ये कहा कि नहीं खाना नहीं बनेगा। भाई विवेन से भी लड़ाई जो है रजत दलाल की हुई है। विवेन ने बोला कि मैं खाना को मैं कुछ भी खा सकता हूँ और गैस भी मैं कुछ भी मैं खुद भी जला सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको नहीं पता, मेरी बात को समझो। आप क्या ही बात जो आप कर रहे हो, क्या है क्या कर रहे हो, कह रहे ये सब चीजें जो। तो विवेन इज लाइक कि भाई वो बंदा ना बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से मे भी इस गेम को खेल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। हालांकि वो ये है कि सही के साथ चल रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि एक सिचुएशन में खाना जरूरी है तो यस खाना जरूरी भी है, लेकिन एक सिचुएशन में जो खाना देने वाला है ना उसकी बात भी सही है तो वो उसकी बात को भी सुन रहा है कि यस अविनाश इज ऑल्सो राइट। अविनाश को करणवीर ने ये बोला कि तो अपनी बहन की शादी कराएगा मेरे से। तो अविनाश जो है कहीं ना कहीं जेल के अंदर बैठ के वो ये सब बातें तो बता रहा है कि उसने ये बोला कि तो अपनी बहन की शादी कराएगा क्या मेरे से, पर उसने ये नहीं बोला कि मैंने उसको क्या बोला कि तेरे सर पे बाल भी नहीं है कि तू गंजा है, अब जाके तूने जीता है ये। तो कहीं ना कहीं वो सब बातें तो वो रिवील नहीं कर रहा, लेकिन वो वाली बातें जो है मतलब बता रहा है कि यार ये क्यों कह रहा है। हालांकि वो ही इज राइट कि आप किसी की बहन हो या ना हो, भाई ये बोला कि भाई मेरी बहन को क्यों वो बीच में लाया, कल को मेरी माँ को वो बीच में लेकर आएगा तो ये बात तो गलत है ना। तो किसी की माँ बहन करना भाई इस घर में गलत है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज है कि ना रजत दलाल का जो गुस्सा है भाई वो देखने को मिल रहा है। उसने प्रण ले लिया, वो आई स्वेयर मुझे ऐसा लगता है कि वो फुसकी ना साबित हो इस टाइम पे, क्योंकि जिस तरीके से सोफे रख दिए, फिर जो उनकी प्लानिंग है कि मैं ऐसा करूंगा या मैं वैसा करूंगा, या मैं कपड़े निकाल लिए, जैसे कि बैग लेकर आ गए थे भाई उसका अविनाश का, और बाहर फिर चाहत ने बोला नहीं आप बैग को मत टच करिए, किसी का पर्सनल सामान है उनके कपड़े आप नहीं, खाने को लेकर बात है तो आप अपनी कुछ और चीज़ करिए, लेकिन उसकी पर्सनल जो भी बैग्स है, जो इनकी बिलोंगिंग्स है वो आप नहीं ले सकते। वो भाई वो कह ठीक है माता ठीक है तुम ही करो, खाना नहीं मिलेगा तो हम मांगना ही मत तुम हमसे। तो वो लेके बैग लेके अंदर छोड़ दिया। मतलब बहुत जल्दी कन्विंस हो गया भाई रजत दलाल, बहुत जल्दी, ज़्यादा। चाहत ने सिर्फ इतना बोला और वो बैग उसने अंदर भी जो है रख दिया। इतनी जल्दी कैसे आप कैसे कन्विंस हो सकते हो? अगर आपने जो सोचा है कि मैं इसका बैग लेके जाऊंगा तो मैं बैग लेके जा रहा हूं, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। जिस तरीके से डंके की चोट पर जो है बोला था कि मैं खाना निकाल दूंगा इसके अलग से, राशन ले लूंगा, मैं सारे काम कर दूंगा, अगर नहीं दिया तो मैं भी बताऊंगा, जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो अकेला खड़ा रहूंगा और मैं फिर इसको बताऊंगा कि क्या से क्या मैं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं रजत दलाल का जो ये एंग्री वाला जो एक कैरेक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन फुसकी बम ना निकले मैं अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे क्या होगा, कल के दिन जब देखने को मिलेगा कि कैसे क्या क्या जो चीज़ें हैं। चाहत से तो भाई उसने हाथ जोड़ लिए वैसे कि भाई आपको एलिमिनेट होना चाहिए था उस चीज़ को लेके वैसे तो। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर अविनाश जो ईशा है ना वो हर जगह जा रही है, भाई मुझे भी खाना खाना है, मुझे भी करना है। क्या अविनाश ने जो ये चाल चली है इस चीज़ के लिए चली है कि ईशा को भूख लग रही थी, ईशा ने बोला भाई भूख लग रही है हमें, और यार 26 साल के ये लोग हैं, 26-27 साल के, इनको अभी से इनका बीपी शूट हो जाता है। मतलब बीपी का इशू अगर हम बात करें तो एक सर्टेन एज में होने के बाद जो है हो जाता है लोगों को, लेकिन 20-25 साल की उम्र, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, कितनी की उम्र, अभी से बीपी का इशू किया। अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो हमारा बीपी शूट हो जाएगा, हमारा बीपी लो हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, कैसे? अगर अभी से इतनी ये सब जो भी चीज़ें हैं, हालांकि सबकी अलग मेडिकल का वो है, लेकिन अगर सबके ऐसा इशू है तो भाई कैसे, मतलब बिग बॉस के घर में कैसे आप सर्वाइव करोगे? अगर आपको खाना नहीं मिला तो आपका बीपी तो एकदम ही लो हो जाएगा। फिर मतलब बिग बॉस जो है मेडिकल रूम में सबको मतलब बुलाते रहेंगे, आओ अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी, अब तुम भी आओ। खैर
चलिए इनका कुछ पर्सनल मामला है। आगे अगर हम बात करें ना तो यार कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ है कि इस घर में ना अब अविनाश से हर कोई फूकना शुरू हो जाएगा। शिल्पा शिरोडकर जो कि फूकना शुरू हो गई है। शिल्पा ने बोला कि भाई मुझे नॉनवेज खाना है, जहाँ पर वो कहते हैं नहीं 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 सबके लिए वेज है। और उसने तो भाई ये चीज़ मांगी है कि करण मेरे से सॉरी बोल दे अभी आज रात के लिए। पहली चीज़ तो मेरी ये शर्त है, करण मुझसे सॉरी बोल दे कि उसने मुझे बहन वाली बात क्यों बोली। करण उससे बात करने भी आया, फिर वो उसने बात करने से मना भी करते, वो कह रहा नहीं भाई मैं थक गया, मेरे को नींद आ रही है। तो आज का जो ये पूरा एपिसोड है, यह अविनाश मिश्रा को भाई पूरा डेडिकेटेड था कि जिस तरीके से अविनाश को लाया गया, अविनाश को पावर जो है दी गई, लेकिन उसी पावर को एक तरह से अपने ही अंदर ले लिया भाई। क्योंकि अविनाश को पता है कि अगर खाना नहीं बनेगा, वो शायद ये बंदा भूल गया होगा कि अगर खाना नहीं बनेगा तो उसे खाने को देगा कौन। अब वो कच्चा खाना तो भाई खा नहीं सकता है, कच्चा नॉनवेज तो भाई वो खा नहीं सकेगा, या कुछ भी कच्चा वो नहीं खा सकेगा। फ्रूट्स कितना खा लेंगे, बस खाली फ्रूट्स 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 फ्रूट्स। तो ये चीज़ जो है बोली थी, लेकिन एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, लेकिन 3-4 दिन नहीं चलेगा। अविनाश खुद ही आई थिंक सबको सरेंडर भी कर देगा कि लो भैया राशन ले, मेरे को भी तो खाने, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी कुछ प्रोटीन चाहिए, मुझे भी चाहिए भाई खाना वाना। तो ये मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी। अब कल के दिन जो है और झगड़े, चाहत पांडे का झगड़ा खाने को लेकर, फिर और जो झगड़े हैं विवेन जो कि रजत के साथ फाइट करेगा खाने को लेकर। सो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और क्या ट्विस्ट, ये जो ट्विस्ट जो बिग बॉस लेकर आए थे, ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।